फिलहाल हिरासत में चैतन्य आ गए ईडी के। आज उनका जन्मदिन है। सोचिए कितनी प्लानिंग हुई होगी एक दिन पहले, लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग ईडी की टीम आ गई और एक के बाद एक सवाल पूछे। काफी देर तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। सुबह लगा ये जिस तरह से तैयारी थी उसी वक्त लग रहा था कि आज ईडी कुछ बड़ा करने वाली है। तो खबर अभी ये निकल के आ रही कि चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर रायपुर के लिए ईडी की टीम जा रही थी। यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता यहाँ आगे आ गए और उन्होंने ईडी की गाड़ी पर हमला भी किया। और दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये मेरे अगल बगल आप दो तस्वीरें देख रहे हैं साफ तौर पर, दोनों भिलाई की है। देखिए पहली तस्वीर में देख रहे हैं आप कि किस तरह से चैतन्य बघेल को गाड़ी से ले जाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अब तो ले जा चुकी है। लेकिन इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की है कि चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर आगे ना बढ़ सके। ये पूरी कोशिश की गई है। भूपेश बघेल के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में लिया है। ईडी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। पूरा विपक्ष भूपेश बघेल के साथ खड़ा है। ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि पूरा विपक्ष भूपेश बघेल के साथ खड़ा है। सरकार के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। सब सरकार के दबाव में हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में हो रहा है, लेकिन हमारा काम यह है कि एकजुट रहना और भूपेश बघेल के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, लामबंद है, डिगेगा नहीं। ये दो तस्वीरें हैं, इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। आज की बड़ी खबर है ये। पहली तस्वीर में जब चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया उसकी तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर देखिए आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ईडी जब कार लेकर आगे जा रही थी हिरासत में लेकर कार से, तो आगे बढ़ने नहीं दिया गया। बहुत कोशिश की गई। उसके बाद चूंकि सुरक्षा बल बहुत ज्यादा था, आपने देखा कि किस तरह से आईबीसी ने दिखाया कि बैरिकेड्स पहले लाए गए 8 बजे ही। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव पर मौजूद हैं। राजेश, अभी तो आगे बढ़ गई लेकर ना ईडी की टीम, अभी वहां क्या स्थिति है? देखिए ईडी की टीम कुछ देर पहले ही भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल उनको लेकर गई है, और उस दिन लेके गई है जब उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा था। कार्यकर्ता यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा थे। सुबह 6 बजे ईडी के अफसरों की टीम यहाँ पर पहुंची। अभी हम देखो खड़े हुए हैं यहाँ पर भूपेश बघेल के बंगले के ठीक सामने में, और वो ये यहीं पर ईडी के जो अफसर हैं सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर पूरी कार्रवाई करते रहे। और लगभग आधी घंटा पहले ही चैतन्य बघेल को सीबीआई के लोग जो हिरासत में करके ले हैं, मगर उनके समर्थक अभी भी यहां पर इकट्ठे हुए हैं और काफी थोड़ी सी नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि जन्मदिन के दिन उनको गिरफ्तार यहां पर किया गया है और इसको लेकर नाराजगी। हालांकि इस बात की आशंका थी कि ये कांग्रेसी उनके समर्थक जो यहां पर इकट्ठा हुए हैं वो हंगामा कर सकते हैं, इस कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं। उसको देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल यहां सुबह से ही तैनात करके रखा गया था। समर्थक भी यहां पर इकट्ठा हुए थे और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था समर्थक यहां पर आते जा रहे थे। और आधी घंटा पहले पुलिस को इस बात की आशंका थी, ईडी को इस बात की आशंका थी कि यहाँ पे इनके समर्थक विरोध कर सकते हैं, तो उनको पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। और जब ले जाया जा रहा था तो समर्थकों ने गाड़ी के सामने आकर झूमा झटकी कर उनको रोकने की भी कोशिश की। और अभी जो पता चला है कि सारे कांग्रेसी अब रायपुर की ओर कूच कर चुके हैं, क्योंकि 2:30 बजे इस पूरी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसी जो है राजीव गांधी चौक जो है, फायर ब्रिगेड चौक, पुराना फायर ब्रिगेड चौक, वहां पर एक पुतला दहन कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। तो सारे कांग्रेसी वहां पर निकल चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे नेता। आप कितने बजे से यहाँ पर खड़ी थी? 10 बजे से हैं। बोलिए। 10 बजे से यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा, हमेशा हर तरह की तरह इस बार भी सुबह से आए थे। बर्थडे का दिन है आज। बहुत गलत किए हैं उन्होंने, मतलब ये निंदनीय है, बहुत ही दुख की बात। क्या कहना है आपको? अब किस तरह का विरोध प्रदर्शन? क्योंकि हम लोग हर साल की तरह इस साल भी आए थे। 10 बजे से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये घोर निंदनीय है, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर लोग खुशी बांटते हैं, तो यहाँ तो दुख का हमको सामना करना पड़ रहा है और बहुत दुख की बात है। अडानी अंबानी की ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत। ये आप लोग का विरोध प्रदर्शन जो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसका जो विरोध प्रदर्शन आप लोग किस तरह से करेंगे आने वाले?
क्योंकि हम सभी कांग्रेस जन एक परिवार की तरह यहाँ इकट्ठा होके हम ईडी और का घेराव भी करेंगे और अपने लोकप्रिय नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के हम सब उनके साथ खड़े हैं और डट कर सामना करेंगे हम सभी। चलिए, तो ये समर्थक अभी भी, हालांकि चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई है, मगर उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि उनके समर्थक उनके घर के सामने में डटे हुए हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मौके पर भी मतलब उनके समर्थक, उनके जो कांग्रेसी हैं वो उनके साथ में हैं। और आप देख रहे हैं कि किस कार्रवाई के बावजूद भी कि लोग जो हैं अभी भी वहाँ पर खड़े हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इस पूरे जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही थी उसके दोनों ओर के रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया था। ये दूसरा बैरिकेड था और एक बैरिकेड जो मेन गेट में है उसको यहाँ पर रोक दिया था और काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया था, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि जब चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर जाया जाएगा तब यानी राजेश अभी तो चैतन्य बघेल को लेकर जा चुकी है यानी ईडी की टीम, लेकिन कांग्रेस की पूरी प्लानिंग है कि इसका विरोध किया जाए, इसीलिए यहां पर एकजुट हो रहे हैं सारे कांग्रेसी, ये आप कह रहे हैं। और कांग्रेसी वहां पर एकजुट दिखाई भी दे रहे हैं काफी संख्या में। जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेसियों ने पूरा ऐलान कर दिया है कि सभी जिला मुख्यालयों में इस कार्रवाई के विरोध में ईडी का पुतला जलाया जाएगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में इसकी तैयारी चल रही है। भिलाई में जो लोग सुबह से समर्थक उनके इकट्ठा थे वो सभी समर्थक रायपुर की ओर कूच कर चुके हैं। रायपुर के जो फायर ब्रिगेड चौक है, राजीव गांधी की जो मूर्ति जहाँ पर लगी है, वहाँ पर लगभग 2:30 बजे कांग्रेसी सभी इकट्ठा होकर इस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला जलाएंगे, ईडी का पुतला जलाएंगे। तो इस पूरे उसका विरोध प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। और जो पता चला है कि ईडी के जो अफसर चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर रायपुर के लिए रवाना हुए हैं, तो सबसे पहले उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके ईडी दफ्तर लाया जाएगा, जहां पर उनसे पूरे इस संबंध, इस प्रकरण में पूछताछ की जाएगी। और ये भी पता चला है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं और भूपेश बघेल जो हैं वो भी विधानसभा से राजीव गांधी चौक पहुंचेंगे और जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है, पुतला दहन होने वाला है, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आज अगर हम बात करें तो सारे कांग्रेसियों को निर्देश दिया गया है कि आसपास के कांग्रेसियों को कि राजीव गांधी चौक जो है वहां पर पहुंचे और जो विरोध प्रदर्शन होने वाला, पुतला दहन होने वाला, उसके मैं राजेश मैं देख रहा हूं कि कांग्रेसियों में इस बात का आक्रोश है कि चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, आज इस मौके पर गिरफ्तार किया गया। अब ईडी मौका थोड़ी देखेगी, ये तो पूरा शराब और आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। अब उसके पास जब एविडेंस था तो वो हिरासत में लिए पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि ईडी ने जो सबूत मिले हैं शराब घोटाले को लेकर और तमाम जो घोटालों को लेकर जो जानकारी हो रही, तो उसमें जो मिले तमाम सबूतों के अनुसार पर और जो आरोपी पहले से गिरफ्तार हैं उनके बयानों के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। और उसी आधार पर चैतन्य बघेल को आज हिरासत में लेने के लिए यहाँ पर पहुंची थी ईडी और उनको गिरफ्तार करके ले गई है। मगर कार्यकर्ताओं और समर्थक जो यहाँ पर इकट्ठे हैं उनको इस बात का दुख है कि आज वो चैतन्य बघेल के बर्थडे मनाने की तैयारी में थे, यहाँ पर ब्लड कैंप भी लगने वाला था और इस दिन उनको गिरफ्तार किया गया। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, सबूत और बयानों के आधार पर वो कार्रवाई कर रही है, मगर जो समर्थक जो हैं, जो उनके बर्थडे मनाने की तैयारी करते हैं, उनमें थोड़ी सी मायूसी और निराशा देखी जा रही है और आक्रोश भी इस कार्रवाई को लेकर देखा जा रहा है। जी। और राजेश, खबर ये भी है कि सारे विधायक यहाँ आने वाले हैं, चूंकि चरणदास महंत ने खुद ये विधानसभा में कहा है, उनकी बात जरा सुनवाते हैं। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है, जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है। और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो सारे कांग्रेसी विधायक भिलाई पहुंचने वाले हैं। राजेश, इस बात की भी जानकारी मिली, यानी बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस भूपेश बघेल को परेशान कर रहे हैं। चरणदास महंत का कहना है पूरा विपक्ष भूपेश बघेल के साथ खड़ा है, सब सरकार के दबाव में हो रहा है, हम किसी भी दबाव से डरने वाले नहीं हैं, भूपेश बघेल को परेशान कर रहे हैं। राजेश, यहां पर विपक्ष का यह कहना है आबकारी घोटाले को उन्होंने किनारे रख दिया है, उनका कहना है कि ये विपक्ष को परेशान करने की कोशिश भर है।
जी बिल्कुल, ये कोई पहला मौका नहीं है। आज विधानसभा में चरणदास महंत ने ये बात कही है, मगर कांग्रेसी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए, वो आवाज़ जो उठा रहे हैं उस आवाज़ को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस तरह का काम कर रही है। जो जिस तरह से कार्रवाई सुबह 6 बजे से आज ये कार्रवाई चल रही थी और जिस तरह से भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल को ईडी अपने साथ उठाकर ले गई है, उसको लेकर आक्रोश है। और अभी हमारे को जो जानकारी मिली है कि चैतन्य बघेल के साथ साथ जो सुबह से कार्रवाई चल रही थी ईडी की, वो समाप्त हो चुकी है। ईडी के तमाम पूरे अफसर यहां से जा चुके हैं, मगर समर्थक अभी भी उनके भिलाई 3 बंगले के सामने इकट्ठा हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो घड़ी में जो कार्रवाई हो रही है उस घड़ी में भी हम भूपेश बघेल परिवार के पूरे साथ में हैं। और हमारे को भी इस बात की जानकारी थी कि राहुल पूरे विधायक जो हैं विधानसभा की कार्रवाई का विरोध करने के बाद भिलाई आएंगे, मगर चूंकि अब ईडी की कार्रवाई यहाँ पर खत्म हो चुकी है और चैतन्य बघेल को ईडी अपने साथ हिरासत में लेकर रायपुर के लिए निकल चुकी है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद फिर उनको ईडी दफ्तर लाया जाएगा और वहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और जैसे कि कांग्रेस ने अभी ऐलान किया है कि सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला जलाया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और रायपुर के जो फायर ब्रिगेड चौक है, सुभाष स्टेडियम के पास फायर ब्रिगेड जो, वहां पर भी एक बड़े विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश। हो सकता है कि सारे विधायक रायपुर के आवास पर भी पहुंचे, यानी ये भी हो सकता है, चूंकि चरणदास महंत ने कहा कि यहां से हम भूपेश बघेल के घर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि रायपुर के घर पहुंचे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर क्या है, चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है और भूपेश बघेल के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। ये चरणदास महंत ने कहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं और यहां भूपेश बघेल को परेशान किया जा रहा है, ये चरणदास महंत ने कहा है। चरणदास महंत ने यह भी कहा है कि हमें न्यायपालिका पर यकीन है और यहां परेशान किया जा रहा है भूपेश बघेल को, ये कहना है चरणदास महंत का। कई इंफॉर्मेशन लेकर हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी इस वक्त जुड़े हुए हैं। चूंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है तहसीन, इसमें अभी का बड़ा अपडेट क्या है, चूंकि भिलाई से निकल गई है रायपुर के लिए ईडी की टीम। तो जो ईडी ऑफिस जो सुभाष स्टेडियम में है, वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इधर का नजारा हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सारे जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस तरफ के जो दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, एडिशनल एसपी रायपुर जो है वो खुद मौजूद है। IPC 24 ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि आज जो है बड़ी कार्रवाई कर सकती है और हुआ भी वही, जब जो ईडी की जो टीम अभी वहां से लेके निकली है और ईडी के जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो बिलासपुर से रायपुर आ चुके हैं और उनको इस बात के निर्देश मिल चुके हैं कि कोर्ट में इनको पेश किया जा सकता है। तो अभी जहां तक इस बात की आशंका ज्यादा है कि रायपुर के जो ये ईडी का ऑफिस है, यहां ना लाकर सीधे कोर्ट भी पेश किया जा सकता है। तो वहां पे भी अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आप यहाँ हम आपको दोनों तरफ का नजारा दिखाया कि यहाँ पे दोनों तरफ के गेट बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। यही हाल जो है अमूमन और वहाँ कोर्ट में देखने को मिलता है। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं एडिशनल एसपी रायपुर लखन पटेल जी से। सर अभी तक बोल कोर्ट पे क्या होगा, अभी आप देख सकते हैं कि अभी इस पूरे मैटर पे पुलिस के अधिकारी भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये पूरा जो मामला है ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई है, उनको सिर्फ सुरक्षा देने के लिए निर्देश मिले हैं। अभी हालांकि कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार हैं। हम आपको यानी तहसीन आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ईडी या ऑफिस ना लाकर सीधे कोर्ट लेकर आए, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता आ सकते हैं, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये एजाज ढेबर का घर था एक जमाने में, यहाँ पे सरकारी आवास था, तो यहाँ पे भी कांग्रेसी आसपास रहते हैं, काफी बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ रहते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ के जो दरवाजे हैं उन पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के जो दरवाजे
उनको बंद कर दिया गया है। और इससे साफ कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे उनको नहीं लाया जाएगा, सीधे कोर्ट पहुंचा जाएगा। जैसा कि हमारी खुद ईडी के वकील से बात हुई थी कि उनका ही कहना है कि उनको आज पेश किया जाएगा, क्योंकि आज सुबह से जो कोर्ट में काफी हलचल है, क्योंकि ईओडब्ल्यू के द्वारा जो चालान पेश किया गया था उसमें माफ कीजिएगा 23 अधिकारियों को पेश होना था, और आज वो उनकी भी पेशी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो आज विजय भाटिया की अग्रिम जमानत पे सुनवाई भी ईडी कोर्ट में है। इसके अलावा एक तीसरा अभी बड़ा ये बात सामने आई है कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को हिरासत में लेके भिलाई से रायपुर निकल गई है, और यहाँ पे उनको कोर्ट में पेश कर सकती है। बिल्कुल, यानी तहसील करने के बाद ये लगभग क्लियर लग रहा है कि सीधे ईडी के दफ्तर में ना लाकर कोर्ट में ले जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी तो कहा कि न्यायपालिका पर पूरा यकीन है, और जो कोर्ट फैसला देगा उसके बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। सौरभ विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, आपको दिख भी रहे हैं, वहां से क्या खबर है सौरभ? बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में कांग्रेस विधायकों की बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं यही नेता प्रतिपक्ष का कक्ष है विधानसभा में, और जहां पर सभी कांग्रेस विधायक बैठे हुए हैं। भूपेश बघेल भी यहीं पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, और सभी कांग्रेस के विधायक यहां पर मौजूद है, और कुछ देर में ईडी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। और कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मीडिया में ये बाइट दी है कि अडानी का उन्होंने नाम लिया है कि किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाकर ये जो है ईडी की कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि कवासी लखमा पहले ही से ही जेल में अंदर है, और भूपेश बघेल को परेशान किया जा रहा है, तमाम विपक्ष के नेताओं को जो है परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में एकजुट है और एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट भी जो है इस मामले को लेकर जाएगी, क्योंकि पूरा मामला जो है पक्षपातपूर्ण दिखता है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा। और कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी है कि अब कैसे जो है इस पूरे लड़ाई को जो है, क्योंकि मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और कुछ देर बाद ये जो है, और कांग्रेस के विधायकों ने बहिष्कार भी कर दिया है पूरी कार्रवाई का आज के दिन का। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति अब क्या होती है, कि वहां पर जाकर क्या पूरे समय के लिए बैठे रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी इस तरीके की बात सामने आई तो कांग्रेस के सभी विधायक, सभी नेता वहां पर जाकर बैठते हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई जो है सतत निरंतर जो है होते रहती है। जिसको ईडी को जो कार्रवाई करना है वो करते ही है। तो ऐसे में देखना होगा, जब ईडी ने आज चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं उनको हिरासत में ले लिया है, तो उसके बाद ईडी का अगला स्टेप क्या होगा और कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा राहुल। बिल्कुल, यानी सौरभ ने एक अहम इंफॉर्मेशन दी है कि नेता प्रतिपक्ष के कमरे में यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि हम सबका साथ खड़े हुए हैं, भूपेश बघेल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि चैतन्य बघेल उनके बेटे को आज जन्मदिन के मौके पर ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है। और हिरासत में लेने के बाद तहसील ने अपडेट ये किया है कि हो सकता है कि ईडी दफ्तर में न लाया जाए और सीधे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। तो इस पर लगातार हमारी खबर जारी रहेगी।